गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने जेके बोस मॉडल पेपर 2023 टू 24 क्लास 8 का मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसमें से आज मैंने सेक्शन ए को चूज़ किया है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि क्लास 8 का जो मॉडल पेपर फ्रेम किया गया है उसमें 4 सेक्शन में उसको डिवाइड किया, 3 से 4 सेक्शन है। तो आज हम सेक्शन ए से शुरू करेंगे और जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल, यानी कि आपने ये बताना है कि इन नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि बाइनोमियल है। अब देखिए, बाइनोमियल के लिए आपने याद रखना है कि बाइनोमियल में हमेशा आपके पास 2 टर्म्स होंगी, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें 2 टर्म्स होंगी। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल कहते हैं। उसके बाद अब आपके समझने के लिए अगर मैं बता दूं, बाइनोमियल, देखिए बाइनोमियल में आपने क्या याद रखना है, 2 टर्म्स, यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसमें सिर्फ आपको 2 टर्म्स दिख रही है मतलब वो आपका बाइनोमियल है। उसके बाद पहले आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, यानी कि मोनोमियल में सिर्फ आपके पास 1 टर्म होगी, 1 टर्म। और एक आता है आपका ट्राइनोमियल। ये 3 इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनमें से एक पे तो क्वेश्चन हर साल आपको जम्मू कश्मीर बोर्ड के, चाहे वो 8th का पेपर हो चाहे वो 10th का पेपर हो, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्राइनोमियल में आती है आपके पास 3 टर्म्स, ये होते हैं, इनकी डेफिनेशन है। अब देखो, मैं आपको डेफिनेशन पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको इनकी एक शॉर्ट ट्रिक आज बताने जा रहा हूँ कि जिस शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर देखकर, सीधा देखकर बता सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। बस उसके लिए सिर्फ आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है वो देखना है आपने। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने बाइनोमियल को ढूंढना है। तो याद रखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोनोमियल का मतलब आपने ध्यान रखना है कि ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके पास जिसमें कोई भी प्लस और कोई भी माइनस नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ ये देखना है कि ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें ना तो आपको प्लस दिखा ना तो माइनस दिखा, वो आपका कौन सा हो जाएगा, मोनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x बिल्कुल है, x y z बिल्कुल है, तो ये आपके कौन से हैं, मोनोमियल टर्म्स है। ठीक है, अब उसके बाद अब है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में आपने क्या याद रखना है, बाइनोमियल में आपने याद रखना है कि इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो एक बार प्लस होना चाहिए या तो एक बार माइनस होना चाहिए। बस या तो एक बार प्लस होना चाहिए या तो एक बार माइनस होना चाहिए। तो वो जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा उसका नाम बाइनोमियल होगा। ठीक है ना। अब देखिए, हम यहाँ पे चेक करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब कि 2x प्लस 3, या हम लिख देंगे 2xy प्लस 4x बिल्कुल है, या हम लिख देंगे 3x माइनस 5, ये भी आपका क्या है, बाइनोमियल। मतलब कि सिर्फ एक बार प्लस दिखा, एक बार प्लस एक बार माइनस, सिर्फ या तो एक बार प्लस होना चाहिए या तो एक बार माइनस होना चाहिए। तो उस टर्म को हम, यानी कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल कहते हैं। उसके बाद आता है आपके पास ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में आपने याद रखना है या तो 2 बार प्लस होना चाहिए या तो 2 बार माइनस होना चाहिए या तो एक बार प्लस एक बार माइनस। बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है। आपको कभी भी ये बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल का कंसेप्ट नहीं भूलेगा। अब देखो, इसमें क्या करना है आपने,
अभी आपको बताया कि मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक बार प्लस हो या एक बार माइनस हो। बाइनोमियल में या तो दो बार प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस होना चाहिए। मोनोमियल में ना तो प्लस ना तो माइनस होना चाहिए। और ट्राइनोमियल में या तो दो बार प्लस या तो दो बार माइनस या तो एक बार प्लस या एक बार माइनस। तो चलिए अब ऑप्शन को देख सकते हैं आप। देखिए इसमें आपको बताया गया था बाइनोमियल, तो आपको पता है बाइनोमियल में सिर्फ एक निशान दिखना चाहिए आपको, या तो प्लस या माइनस, है ना प्लस, तो हो गया आंसर। इसमें आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अब फिर भी देख लेते हैं कि 2x इंटू एक्स वाई जेड, कोई भी प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये मोनोमियल है। 2 प्लस एक्स प्लस वाई, दो बार प्लस है, मतलब ये ट्राइनोमियल है। x माइनस वाई प्लस 1, दो बार है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। तो हमसे पूछा गया है कि बाइनोमियल कौन सा टर्म है, तो ये पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में क्या दिया है कि इफ ये नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 10 देन इट्स यूनिट डिजिट मस्ट बी। यानी कि आपने चेक करना है कि ऐसा कौन सा एक नेचुरल नंबर होगा जो कि 5 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। फिर आपने ये बताना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 15 है, ये 5 से डिवाइड होता है, चेक करिए कोई भी एक ले सकते हैं आप। हम ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 20 को। ठीक है, अब देखिए पहले आपको 5 का रूल याद होना चाहिए डिविजिबिलिटी का। 5 से कौन नंबर डिवाइड होता है, जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5। और उसके बाद 10 का पूछा, तो 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसके लास्ट पे 0, यानी कि उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। तो अब देखिए हमसे ये पूछा गया है कि ऐसा नंबर बताओ जो दोनों से डिवाइड होता है। तो दोनों से डिवाइड मतलब कि जिसके लास्ट पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि जो दोनों में हो। 0 इसमें भी है तो इसमें भी है, मतलब कि जिसके भी लास्ट पे 0 होगा वो नंबर जो है वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, 30 है, ये सब के सब जितने भी नंबर्स हैं ये आपके 5 से भी डिविजिबल हैं और 10 से भी डिविजिबल है। तो आप ऑप्शंस में आंसर देख सकते हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इन्होंने कहा कि इफ ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 10 देन इट्स यूनिट डिजिट मस्ट बी, क्या होना चाहिए उसका यूनिट डिजिट, फिर 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में क्या लिखा है, 3 में लिखा गया है कि which formula can be applied to calculate the surface area of a cuboid if L is length, B is breadth and H is height। यानी कि आपको यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने क्यूबाइड जो है उसका सरफेस एरिया का फार्मूला बताना है। तो क्यूबाइड को पता होना चाहिए जो कि 2 रेक्टेंगल से बनता है, ऐसे 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 और ऐसे। ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है वो आपको सबको याद होगा, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ हाइट एंड हाइट लेंथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो सबको आना चाहिए कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय, यानी कि हर एक इवन नंबर जो है वो किससे डिवाइड होता है। ये तो सीधा डेफिनेशन है इवन नंबर की, यानी कि इवन नंबर की डेफिनेशन ही वो होती है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 5 रेज्ड पावर -1 इज। देखिए ये आपको
एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, लॉज एंड एक्सपोनेंट कुछ ऐसा कुछ है। देखिए जैसे कि 5 की पावर -1, आपको एक प्रॉपर्टी थी कि ए की पावर -m इक्वल टू होता है 1/a की पावर m। अब ए की पावर -m 1/a की पावर m होता है। ए की पावर -m कितना है यहाँ पे, तो इसी से आप इसको लगा सकते हैं 1/5, तो 1/5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन फिगर बाय, एक फिगर दिया है आपके पास, इस टाइप का फिगर है। अब आपको याद होना चाहिए कि ये कौन सा फिगर है। देखिए इसका अपोजिट साइड जो है वो बराबर है और इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिया है। तो इट मीन्स कि ये कौन सा फिगर है, ये है आपका रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का आपने क्या बताना है, एरिया का फार्मूला। ये तो सबको याद होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, और लेंथ जो है वो आपके पास 10 है और ब्रेड्थ जो है वो आपके पास 5 है, यानी कि 10 × 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कि सी पार्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको हम रीड करेंगे कि इफ़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 16^4 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखिए आपने अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि इनमें से एक ही आंसर जो है वो आपका ठीक हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपने ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक हो सकता है। पहले एक नज़र ज़रूर आप ऑप्शंस पे डालिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, याद होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है। दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। एक तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, और दूसरा ये है कि ऑप्शंस को अच्छे से देखना। अब देखिए हमारे पास यहाँ इन्होंने कहा कि एरिया दिया गया है और आपने लेंथ निकालनी है। तो लेंथ आपको हमेशा याद होगा, कभी भी मीटर स्क्वायर में नहीं होती है, कभी भी मीटर स्क्वायर में नहीं, यानी कि स्क्वायर में कभी भी आपको लेंथ कहीं पर नहीं मिलती है। तो फिर ये अगर तीनों के तीनों गलत है तो बचा कौन सा, सी पार्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसका तो हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि वी नो दैट 2 × 2 × 2 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 3 multiply by 3 equal to multiply by a का स्क्वायर equal to 9000 a का स्क्वायर। What least number should be multiplied to 9000 a square so that it will become its perfect cube? So that is will become it perfect cube। देखिए क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे ये बता रहा है कि आपके पास क्या दिया गया है। आपके पास ये दिया गया है कि 2 × 2 × 2 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 3 multiply by 3 multiply by a का स्क्वायर। आपने ये बताना है कि आगे जो ये आंसर है ये किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। बस आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि इसको आपने किसी ना किसी का क्यूब बनाना है। अब उस क्यूब को बनाने के लिए आपको किस लीस्ट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये नंबर जो है एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपको याद होना चाहिए कि क्यूब में हम हमेशा ट्रिपलेट ढूंढते हैं, मतलब कि 3 नंबर जो है, एक ही नंबर जो है वो 3 बार आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 2 जो है 3 बार आ रहा है, बिल्कुल ठीक है।
5 जो है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, ये भी ठीक है। अब 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि हम क्यूब ढूंढ रहे थे, हमें 3 बार चाहिए, यानी कि एक 3 और होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये की पावर 2 है, मतलब कि ये पावर 2 मीन्स ये मल्टीप्लाई में ये, मतलब कि 2 ही बार तो ये आ रहा है ना हमारे पास। और हमें कितनी बार चाहिए, हम क्यूब ढूंढ रहे थे, हमें 3 बार चाहिए, तो ये कि इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और बस। तो इन की आपको ज़रूरत है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ये 3a, मतलब कि आपको सिर्फ 3a की ज़रूरत है। अगर आप 3a इसके साथ जोड़ देंगे तो ये आगे जो ये आंसर है ये किसी ना किसी का क्यूब बनेगा ही बनेगा। तो 3a आपका राइट आंसर।